इंडोनेशिया के इन घने जंगलों में जहाँ ढेर सारे मेंढक और छिपकलियाँ रहती हैं, वहीं एक ऐसा शिकारी भी रहता है जिसे दुनिया फ्लाइंग स्नेक के नाम से जानती है, यानी उड़ने वाला सांप। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये है उड़ने वाले सांप, क्राइसोफिलिया पैराडाइसाई। वो सांप जो एक तरह से छलांग लगाते हैं और हवा में तैरते हुए कई कई मीटर दूर पहुंच जाते हैं। ये वो जंगल है जहाँ शिकार और शिकारी दोनों उड़ते हैं। लेकिन ये सांप आखिर उड़ते कैसे हैं? क्या ये खतरनाक होते हैं? सोचिए कि अगर आप एक जंगल से गुजर रहे हों और अचानक एक उड़ता हुआ सांप आपके कंधे पर आ गिरे तो आपकी क्या हालत होगी। आइए जानते हैं पहली बार फ्लाइंग स्नेक्स के उड़ने का राज सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्री में। क्राइसोफिलिया पैराडाइसाई को आमतौर पर फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है। ये अनोखे सांप इंडोनेशिया, इंडिया, कंबोडिया और थाईलैंड में 10 एशियाई मुल्कों में पाए जाते हैं। ये अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं। ये जंगलों के उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पेट भरने के लिए ढेर सारे मेंढक और छिपकलियाँ मिलती हों। ये इन्हीं छिपकलियों, चमगादड़ों और मेंढकों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। इन उड़ने वाले सांपों की 5 इकसाम हैं, जिनमें गोल्डन ट्री फ्लाइंग स्नेक, पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक, बैंडिट फ्लाइंग स्नेक, मोलुकन फ्लाइंग स्नेक और श्रीलंकन फ्लाइंग स्नेक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी नस्ल गोल्डन ट्री स्नेक है। इसकी लंबाई 4 फुट तक होती है और सबसे छोटी नस्ल बैंडिट स्नेक है जो 2 फुट तक लंबा होता है। इन 5 नस्लों में पैराडाइज स्नेक सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इनके जिस्म पर स्याह रंग के साथ सुनहरे धब्बे बने होते हैं और सर से लेकर दुम तक सुर्ख रंग के डायमंड जैसे पैटर्न बने होते हैं, जो इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन सांप बनाते हैं। ये 3 फुट तक लंबे होते हैं और ये सबसे बेहतर उड़ सकते हैं, जबकि गोल्डन ट्री स्नेक अपनी लंबाई की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। इनका जिस्म स्याह और सुनहरी रंग का होता है। मोलुकन फ्लाइंग स्नेक ज़्यादातर इंडोनेशिया के जंगलात में पाया जाता है। इसके जिस्म पर स्याह, सुनहरी, नारंगी और सुर्ख पट्टियों का पैटर्न बना होता है। ये भी बहुत खूबसूरत सांप है। ये सांप ज़्यादा जहरीले नहीं होते। इनका जहर इनके पिछले दांतों में होता है। लेकिन अगर ये हम इंसानों को डस ले तो क्या होगा? 16 जून 2010 को मलेशिया के एक शहरी 16 साल लड़के को एक फ्लाइंग स्नेक ने डसा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद वो सेहतयाब हो गया। तो रिसर्चर्स के मुताबिक फ्लाइंग स्नेक्स के डसने से हम इंसान मरते नहीं, लेकिन दर्द और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इन सांपों का ये जो नाम है फ्लाइंग स्नेक्स, असल में ये बिल्कुल गलत है। ये सांप उड़ते नहीं बल्कि ग्लाइडिंग करते हैं। ये जिस दरख्त पर मौजूद होते हैं उससे दूसरे दरख्त पर जाने के लिए पहले ये दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ते हैं और फिर अपने जिस्म के अगले हिस्से से लटकते हुए अपनी दुम और सर के दरमियान वाली पसलियों को फैलाकर अपना जिस्म चौड़ा कर लेते हैं। ऐसा करने पर इनका जिस्म पहले से 2 गुना चौड़ा हो जाता है और फिर ये पूरी ताकत से जंप लगाते हैं और फैली हुई पसलियों की मदद से हवा में ग्लाइडिंग करते हुए 10-10 मीटर से भी ज़्यादा दूर दरख्तों पर जा गिरते हैं। तो दोस्तों, हम इसे उड़ना नहीं बल्कि स्टाइल से गिरना कहेंगे। ये फ्लाइंग स्नेक्स उड़ते नहीं, ग्लाइडिंग करते हैं। मतलब ये ज़मीन पर हों तो परिंदों की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन दरख्तों से जंप लगाकर अपना जिस्म फैलाकर ये हवा में ग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो असल में ये ग्लाइडिंग स्नेक्स हैं, ना कि फ्लाइंग स्नेक्स। लेकिन ये ग्लाइडिंग करते क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि ये शिकारियों से बचने के लिए दरख्तों पर रहते हैं और ये ज़्यादातर छिपकलियों का शिकार करते हैं और ये छिपकलियाँ दरख्तों पर ही रहती हैं। तो जिस दरख्त पर इन्हें कोई शिकार नज़र आता है तो ये फ़ौरन जंप लगाकर हवा में तैरते हुए उसके करीब पहुँच जाते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये है इन उड़न सांपों का राज। कैसा लगा आपको फ्लाइंग स्नेक्स के बारे में जानकर? कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कौन है ज़्यादा ख़तरनाक, अफ्रीका का ब्लैक मांबा जिसके जहर के 2 कतरे ही एक इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया का वो सांप जिसका जहर 100 इंसानों या 2.5 लाख चूहों को मारने के लिए काफ़ी है। वियर्ड स्नेक सीरीज़ में अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स आए हैं। अभी तो बहुत से सांप बाकी हैं जिन्हें देखकर आप इन उड़ने वाले सांपों को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।